हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त आनंद सिंह, आपके अपने ANS क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एवं इंडिसीज। तो चलिए हम लोग जानते हैं घातांक क्या होता है, करड़ी क्या होती है, इसका मैथ में क्या यूज होता है। कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, घातांक से, करड़ी से। कभी कभी घातांक और करड़ी का यूज हम लोग करते हैं अदर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसीलिए घातांक एवं करड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरे ध्यान से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का प्रभाव और आने वाले क्लासेज में पड़ेगा। अगर आप लोगों को घातांक एवं करड़ी यानी सर्ट्स एवं इंडिसीज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको बाकी के क्लासेस, बाकी के चैप्टर्स में दिक्कत हो सकती है समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घातांक। सबसे पहले पढ़ेंगे घातांक क्या होता है। अब बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को घातांक की परिभाषा नहीं बताऊँगा। ये हम लोग हिस्ट्री या साइंस क्लास नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन रटेंगे। यहाँ हम लोग समझेंगे कि घातांक होता क्या है, घातांक का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, समझिए आप लोग, परिभाषा नहीं रटना है। तो घातांक, अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करेंगे वह उस संख्या के घात के रूप में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ए को लिखते हैं ए गुणे ए। इसको हम कितनी बार लिखते हैं? m बार। ठीक है, तो इसको हम लोग a के घाते m। अगर हम कोई संख्या a है, अगर हम a गुणे a अगर m बार तक हम गुणा करते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं a के घाते m। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं a⁻m। ठीक है, जैसे देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या हम 2 लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे 2, ये कितनी बार हुआ? 1 और 2 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 2। तो यहाँ पे 2 जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे आधार, और इस 2 को बोलेंगे घात या घातांक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक, आधार को बोलते हैं बेस। उसी तरह इसमें ए क्या हो गया आपका? बेस यानी आधार। एम क्या हो गया? घात। मैंने यहाँ क्यों नहीं बताया आप लोगों को? क्योंकि रियल अंक को समझना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू किसी इमेजिनरी नंबर को या किसी वेरिएबल नंबर को। ए तो वेरिएबल नंबर है, लेकिन यहाँ 2 को हम समझ सकते हैं। 2 है, यहाँ 2 है, 2 बार गुणा हुआ। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे समझाया फिर ऊपर समझाया। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे, पहले समझेंगे। ठीक, मान लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें हम 3 को कितनी बार 3 से गुणा कर रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसमें 3 क्या हो गया? आधार, और कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 4 बार। तो घात कितना होगा? 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 के घाते 4। इंग्लिश में बोलेंगे 3 is to the power
4, 3 4, आधार 3 घात 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो इसमें आधार क्या हुआ 4, घात कितना होगा, कितना होगा घात, देखिए कितनी बार 4 का आपस में गुणा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 4 के घाते 3 यानी 4⁻3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल को देखने के साथ ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले आप लोग बताइए। इसमें आधार क्या होगा 5। जिस संख्या को उसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं उस संख्या को बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे आधार क्या हो गया 5। रटना नहीं है, समझना है। रटेंगे स्वाहा, समझेंगे आहा। तो आधार हो गया 5। घात 5 को आपस में जितनी बार गुणा करेंगे वही उस आधार का घात होगा। तो कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना घात हुआ 6। क्लियर क्लियर। अब हम लोग परिभाषा सीखेंगे। पहले हम लोगों ने उदाहरण देखा, अब हम लोग परिभाषा पे आएंगे तो हम लोगों को परिभाषा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी और समझ में भी आएगा। अगर मैं पहले आप लोगों को थियरी पढ़ा दिया होता फिर एग्जाम्पल करता तो आप लोगों को सब बाउंस कर गया होता, लेकिन पहले मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आते हैं डेफिनेशन में। घातांक किसको बोलते हैं, अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या में जितनी बार गुणा करेंगे तो हम उस संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई संख्या है a, अगर हम a को a में ही, ध्यान रखिएगा, a को a में ही अगर m बार गुणा करते हैं तो उसको हम लोग a के घाते m यानी a⁻m लिख सकते हैं। इसमें जिस संख्या को आपस में गुणा करते हैं उसको आधार यानी बेस कहते हैं, बेस नंबर, और जितनी बार गुणा होता है उस संख्या को हम लोग घात यानी पावर कहते हैं। पढ़ते कैसे हैं हिंदी में, a के घाते m, इंग्लिश में बोलेंगे a⁻m। क्लियर, घातांक का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कनडी पे। आइए देखते हैं कनडी क्या होता है। कनडी घात का जस्ट उल्टा होता है, यानी इनवर्स ऑफ सर्ट्स। अभी अगर मैं आप लोगों को हिस्ट्री की तरह परिभाषा बताऊंगा तो आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कोई स्पेनिश भाषा ऐसा लगेगा जैसे कोई स्पेनिश मूवी इटालियन में चल रही हो। आप लोग बस फोटो देखेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग उदाहरण देंगे फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। मैं थोड़ा नॉन कन्वेंशनल टीचर हूँ, मेरा प्रोसेस थोड़ा नॉन कन्वेंशनल है। जो कन्वेंशनल टीचर होते हैं पहले परिभाषा बताएंगे फिर उदाहरण। मेरा तरीका क्या है, पहले मैं उदाहरण बताऊंगा फिर परिभाषा, ताकि जब आप लोग परिभाषा को सुनेंगे तो आप लोगों को पिक्चर दिमाग में बन चुकी होगी। ठीक है, चलिए सीखते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 2, उसको हम लोग 2 को आपस में 3 बार गुणा करते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग बताइए, आधार क्या हो गया 2, घात कितना हुआ, कितनी बार गुणा किए हैं
3 बार, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये तो हो गया आपका घातांक। अब हम लोग आते हैं कनड़ी पे। ध्यान देखिएगा, अगर हम इसी 8 को उल्टा कर देंगे कनड़ी 3 में, तो इसका मतलब आ जाएगा 2। अभी आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, गारंटी लेके देख लीजिए। मतलब क्या हुआ? यह जितने जोड़े में होता है उसको यहाँ पे घात बोलते हैं, और कनड़ी का काम क्या होता है? जोड़े को अलग करना। क्लियर? कितनी बार अलग करना? जितने की कनड़ी होगी। ध्यान दीजिएगा, अब धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को। घात का काम क्या है? मिलाना। कनड़ी का काम क्या है? अलग करना। घात जोड़ियां बनाता है, कनड़ी उन जोड़ियों को अलग करता है। घात ने 2 की 3 जोड़ी बनाई, कनड़ी ने इन जोड़ियों को अलग कर दिया। कितनी बार अलग किया? जितने डिग्री की कनड़ी है, इसको बोलते हैं डिग्री। इसे बोलते हैं डिग्री, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 घात की कनड़ी है, या 3 डिग्री की इंडिसीज है, या मैथ की भाषा में बोल दीजिए 3 डिग्री की कनड़ी है। अभी आप लोगों को यकीन मानिए, आप लोगों को 10% समझ में आया होगा। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं वो समझ गया तो झूठ बोल रहा है, अगर वो पहले से नहीं जानता होगा तो। लेकिन मैं आप लोगों के 10% को 100% में कन्वर्ट करूंगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, 4 के कनड़ी 2। इस 4 को क्या बोलेंगे? आधार। इस 2 को क्या बोलेंगे? डिग्री। कितने घात की कनड़ी है? 2 घात की। इसमें आधार कितना हो गया? 4। कनड़ी कितने घात की हो गई? 2। याद रखिएगा, कनड़ी उल्टा होती है घात की, ठीक है। मैंने पहले क्या कहा था आप लोगों से? कनड़ी का काम होता है जोड़ियों को अलग करना। 2 घात की कनड़ी है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी संख्याएं होंगी, ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्याएं होगी उसको हम कनड़ी के घात के जोड़े में बनाएंगे। तो जितने डिग्री की कनड़ी होगी उतने उतने के जोड़े बनाएंगे। जैसे 2 घात की कनड़ी है तो 2 जोड़े बनाएंगे, ठीक है। 2 का जोड़ा बन गया, और जो ओरिजिनल जोड़ा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी इसका मतलब कितना हुआ? 2 का जोड़ा है, 1 को बाहर निकाल दिया, यानी 2। कनड़ी को लिखते कैसे हैं? कनड़ी को लिखते हैं ऐसे, ठीक है। AN, ठीक है। ए को बोलते हैं आधार और एन को बोलते हैं
कनड़ी की घात। ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जितनी घात की कनड़ी होगी हम अंदर की संख्याओं को उतने जोड़े में बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले तो इसका गुणनखंड निकालेंगे और फिर इतने के जोड़े में बनाएंगे और हर जोड़े से एक एक संख्या बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो घात और कनड़ी में यही अंतर होता है। घात का काम होता है जोड़े बनाना। एक अकेले हमने देखा था घात में ना, दो अकेले घूम रहा था, घात ने क्या किया उसके जोड़े बना दिया। 2 गुणे 2 गुणे 2 मीन्स 2 to the power 3, 2 के घाते 3 8 हो गया, 2 के जोड़े बन गए। लेकिन कनड़ी क्या होता है, उन जोड़ों को अलग करता है। आप इसको ऐसे समझिए, घात शादी ब्याह कराने वाला पंडित जी होता है, 2 की शादी 2 से करा दिया। कनड़ी क्या होता है, डिवोर्स लॉयर होता है। वो जोड़े बने थे लेकिन उनको डिवोर्स करके शादी के बंधन से, यह एक शादी का बंधन है, शादी के बंधन से मुक्त कर दिया। ठीक है, तो कनड़ी क्या है, एक डिवोर्स लॉयर है। घात क्या है, पंडित जी होता है जो शादी कराता है, या पादरी बोल दीजिए, या फिर जो निकाह कराते हैं, जो भी हो। लेकिन कनड़ी डिवोर्स लॉयर है, वो जोड़ियों को अलग करता है, उनका डिवोर्स कराता है। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, ऐसे लिखा हुआ है कोई संख्या 8 कनड़ी में 3। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 8 कनड़ी में 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कनड़ी है, डिवोर्स लॉयर है, ये जोड़े में है, इसको मुक्त करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने घात की कनड़ी है, कितने घात की कनड़ी है, 3 घात की कनड़ी है, उसको हम इस अंदर वाली संख्या को उतने के जोड़े में बनाएंगे। ध्यान समझिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, कई बार में समझ में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब कितने घात की कनड़ी है, 3 घात की कनड़ी है, तो 3 3 के जोड़े बना लीजिए। ठीक है, तो ये 3 का एक जोड़ा हो गया। ठीक है, अब उन जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल लीजिए, काम खत्म। ये भी हो जाएगा स्वाहा, ये सब भी स्वाहा, बच जाएगा एक संख्या। आ गया 8 कनड़ी में 3 का मतलब क्या हुआ, 2। अभी आप लोगों को 15% समझ में आया होगा। हम जितने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने उदाहरण देखेंगे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट 15 से 100 वैसे धीरे धीरे पहुंचेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा बच्चों। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है 16 कितने घात की कनड़ी है, 2 घात की कनड़ी है। करेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, अंदर की संख्या को क्या बोलते हैं, आधार। पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए गुणनखंड करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घात की कनड़ी लिखना बहुत जरूरी है। अब निकालते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने इसका आधार का गुणनखंड कर दिया। अब जोड़े बनाएंगे, कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितने घात की कनड़ी है
कितने घात की कनड़ी है? 2 घात की कनड़ी है। तो हम कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? 2 के जोड़े बनाएंगे। लो हमने बना दिया जोड़े। अब हमारी कनड़ी क्या करेगी? कनड़ी क्या है? डिवोर्स लॉयर। अब हर जोड़े को तोड़ तोड़ के शादी के बंधन से बाहर निकालेगी। अब जो 2 के जोड़े थे अब वो कनड़ी लगते ही बाहर निकल गए। 2 के जोड़े से 1 निकल गया, इस जोड़े से 1 निकल गया। 2 × 2 = 4। 16 कनड़ी में 2, 16 कनड़ी में 2 = 4। क्लियर? 30%। अभी और आगे जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है 32 कनड़ी में 5। 32 कनड़ी में 5। आधार क्या है? 32 32। कनड़ी की डिग्री क्या है? 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 32 का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 2 × 2 ये 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? जितने घात की कनड़ी है। कितने घात की कनड़ी है? 5 घात की कनड़ी है। हम कितने के जोड़े बनाएंगे? 5 के जोड़े बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 पूरा एक जोड़ा पूरा बन गया। अब कनड़ी क्या करेगी? यानी डिवोर्स लॉयर क्या करेगा? इनको डिवोर्स देके शादी के बंधन से बाहर निकाल देगा। यानी इसमें से जो जिस संख्या का जोड़ा बना है उस संख्या को बाहर निकाल देगी। यानी कनड़ी गायब, जोड़े टूट गए, एक संख्या बाहर आ गई। क्लियर? तो 32 कनड़ी में 5 का मतलब हुआ 2। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है 81 कनड़ी में 4। अब आप लोग बताइए इस संख्या में आधार क्या है? बताइए। करेक्ट, 81 यानी 81। कितने घात की कनड़ी है? 4 घात की कनड़ी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम आधार का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाला मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अगर आप लोगों को गुणनखंड निकालने में दिक्कत हो रही है तो हमारा पहले का वीडियो देख लीजिएगा। हम हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं कि पहले क्या ज़रूरी है फिर क्या ज़रूरी है। तो आप हमारे किसी भी वीडियो को छोड़िएगा मत। अगर आपने एक वीडियो छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको आने वाले वीडियो समझ में न आए। तो बेटर होगा कि आप मेरा पहले का वीडियो देखकर तब इस वीडियो को देखिएगा। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर में दिक्कत हो रही है आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके संदेह को यानी डाउट को दूर करें। क्लियर? चलिए यहाँ बढ़ते हैं। 81 का गुणनखंड निकालते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ कनड़ी घात लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो ये डिसाइड करेगी कि कितने के जोड़े बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ आते हैं 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3।
ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े कितने के जोड़े बनाएंगे, जितने घात की कनड़ी। यहाँ कितने घात की कनड़ी है, 4 घात की कनड़ी है, तो हम क्या करेंगे 4 4 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जोड़े बना लिए। यहाँ पे 4 का एक जोड़ा है, कौन सी संख्या का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है। ठीक है, तो अब कनड़ी क्या करेगा, उन जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल के कनड़ी छूमंतर हो जाएगा। तो यानी इन 4 के जोड़े से एक संख्या बाहर निकल गई और कनड़ी गायब हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया, 81 कनड़ी में 4 = 3। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट लगभग 100% क्लियर हो चुका होगा कनड़ी के रिगार्डिंग। चलिए अगला एग्जाम्पल है 1000 कनड़ी में 3। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ कनड़ी की घात लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया 1000 का गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे। कितने के जोड़े बनाएंगे, जितनी घात की कनड़ी है। कितने घात की कनड़ी है, 3 घात की कनड़ी है, तो हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 का जोड़ा बन गया। 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 का जोड़ा बन गया। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि जैसे ही जोड़े बनेंगे कनड़ी बाबा उसको मुक्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 के 3 के जोड़े बने तो कनड़ी से बाहर आ गया। यहाँ 5 के 3 के जोड़े बने तो ये भी बाहर आ गया। ठीक है, यानी शादी ब्याह के झंझट से मुक्त। अब कितना आ गया आंसर, 2 × 5 यानी 10। इसका मतलब हुआ 1000 कनड़ी में 3 मतलब 10। अच्छा मान लीजिए अगर जोड़े नहीं बने तो अगला क्वेश्चन उठता है कि अगर जोड़े नहीं बने तो कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हम लोग एक आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं 2000 कनड़ी में 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। ये हो गया 2000 का गुणनखंड। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे जितने घात की कनड़ी है। तो यहाँ पे 1 3 जोड़े बन गया। अब इन 2 को जोड़ा नहीं मिला, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो कनड़ी से बाहर निकल जाएगा। तो 2 के 3 3 के जोड़े बन गए तो 1 2 कनड़ी के बाहर निकल जाएगा। 5 का भी बन गया तो 5 भी कनड़ी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बना वो कनड़ी के अंदर ही रहेगा और उसी घात की कनड़ी के अंदर रहेगा जिस घात की कनड़ी के अंदर था। यानी इसको हम लोग लिखेंगे 10 ठीक है, याद रखिएगा ये लिखने का तरीका होता है कि अगर कोई पूर्णांक हो और उसके बाद कोई कनड़ी में अंक हो और बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का चिन्ह ना हो, जैसे प्लस ना हो, गुणा ना हो, भागा ना हो, तो इसका मतलब उसको हम लोग
बाय डिफ़ॉल्ट यानी अपने आप गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 गुणे 2 कनड़ी में 3। अब आप जितना क्वेश्चन करेंगे ना, आप लोग जितना क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई संख्या जो कि घात के रूप में हो, घात के रूप में कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के 3 जोड़े बने थे, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 घाते 3। तो a गुणे a गुणे a गुणे a n टाइम्स कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर n। अगर उसमें n घात की कनड़ी हो तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर a का जोड़ा n बार बन गया और n घात की कनड़ी भी हो तो यह a इस कनड़ी के मुंह माया से बाहर आ जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको 7 एग्जाम्पल दिए थे उसका सारांश यही है और इसी को बोलते हैं कनड़ी, ए के कनड़ी n। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कनड़ी और घात में संबंध क्या होता है, a कनड़ी n, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपको पहले बोला ना कि कनड़ी घात का उल्टा होता है यानी इन्वर्स होता है घात का। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a कनड़ी में n, इसको हम लोग a के पावर 1/n लिख सकते हैं, इनवर्स। मैंने आप लोगों को पहले इसीलिए लिख दिया था, इनवर्स ऑफ सर्ड a कनड़ी में n इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n। अब आप लोगों को जो मैंने बताया था एग्जाम्पल पहले वो और क्लियर होगा। ठीक है, 8 कनड़ी में 3, इसका क्या मतलब हुआ, 8, इसको हम लोग घात में कैसे लिख सकते हैं, 8 के घाते 1/3। ठीक है, नेक्स्ट 5 कनड़ी में 2, इसका मतलब क्या हुआ, घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5 के घाते 1/2 यानी 5 इज टू द पावर 1/2। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा और सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और कनड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक और कनड़ी से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।